आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे रिएक्ट से, जो कि पूरा फंक्शनल होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका सिंटैक्स, मतलब स्टार्टिंग कैसे करेंगे। किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आपको दिया जाए तो सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट का शुरुआत कैसे करें। जैसे आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, कैलकुलेटर का एक फॉर्मेट दिख रहा है। सबसे पहले क्या है कि आपको एक सबसे पहले बाहर डिप बनाना है, जो भी बॉक्स है। उसके बाद अंदर एक आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिस्प्ले का मैसेज होना चाहिए। जो भी आप काम करेंगे क्या होगा कि आपको इस पे दिखेगा। इसके बाद आपको क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे बटन्स को क्रिएट करना है, जो कि हम लोगों ने क्या किया था कि जावास्क्रिप्ट में यूज किए थे, और उसी सिमिलर प्रोजेक्ट को क्या करेंगे कि रिएक्ट डॉट जेएस से करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे करेंगे, कैसे अपने रिएक्ट को आज यूज करेंगे, कैसे अपने ब्राउजर से लिंक करेंगे। सारा चीज हम लोग एक एक करके प्रोसेस देखते हैं। अगर आपको नहीं, ये चीज नहीं आता कि हम सर किसी भी रिएक्ट को अपने उसके आउटपुट को कैसे ब्राउजर पे करेंगे, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वहां पे एक फुल ट्यूटोरियल बनाया गया है, जो आप रिएक्ट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे चीजों को आप लिंक कर सकते हैं और आप उसका ब्राउजर पे देख सकते हैं आउटपुट। वो सारा वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप देखे नहीं है आप वहां जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना प्रोजेक्ट को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपना VS कोड को हम लोग ओपन करते हैं। VS कोड को ओपन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक नया फाइल बना लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया फाइल बनाते हैं। जैसे ओपन फोल्डर, न्यू फोल्डर में जाकर आपको फाइल क्रिएट करना आता होगा कि कैसे फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं। इस फाइल का हम जो नाम देंगे, तो इस फाइल का जो हम लोग नाम देंगे कैलकुलेटर क्लास करके नाम दे देते हैं, ताकि हम लोगों को फाइल पता चले। कैलकुलेटर क्लास करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं कैलकुलेटर क्लास। और इस सेम चीज को क्या करते हैं कि हम लोग अपना एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पे जो पिछले वाला फाइल है उसको सेव कर दिए, अब यहाँ पे आ गए हम लोग। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अपना टर्मिनल के अंदर जाएंगे। इस सारे प्रोसेस में एक दूसरे वीडियो में बता रखा है कि कैसे आप ब्राउजर्स को लाएंगे, तो वो सारे चीज हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना क्या है, npm npm क्रिएट, npm क्रिएट। इसके बाद आपको वाइट यूज करना है, वाइट हम लोग यूज करें तो वाइट लिखेंगे @लेटेस्ट। आपको इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद आपको क्या पूछेगा कि यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम पूछेगा। प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी डाल देते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कैलकुलेटर वर्जन 1 डाल देते हैं, ताकि आज हम लोग क्या करेंगे इसमें बेसिक लेआउट को बनाएंगे, और कल हम लोग इसको क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शनल करेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको वर्जन 1 रखते हैं, और उसको जो नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा उसमें क्या करेंगे कि वर्जन 2 कर देंगे, और उसमें पूरा कैलकुलेटर को क्या करेंगे, फंक्शनिंग बना देंगे। अगर एक वीडियो में करेंगे तो एक पूरा वीडियो बड़ा हो जाएगा और आपको देखने में भी इनकन्वीनियंस लगेगा। इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं इसको मैं वर्जन 1। क्या करते हैं, वर्जन 1। इसके बाद इंटर करेंगे तो आपको पूछेगा किस तरह का आप फ्रेमवर्क यूज करना चाहते हैं, तो हम लोग रिएक्ट यूज करके करेंगे, तो हम लोगों ने रिएक्ट कर लिया। इसके बाद हम लोग से पूछता है कि किस तरह का वेरिएंट यूज करेंगे, किस तरह का लैंग्वेज यूज करेंगे जब आप एक कोड को इस फ्रेमवर्क में करोगे। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, बेसिकली जावास्क्रिप्ट ही यूज करेंगे। इसके बाद आपको, अब यहाँ पे आप जाकर देखोगे तो आपका सारा फाइल यहाँ पे बन गया होगा। सारा चीज आपको क्या होगा, इसके अंदर बन गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि वेट, अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा अपना एलएस करके, मतलब बेसिकली चेक करते हैं कि इसके अंदर कितना फाइल है। तो सिर्फ एक फाइल है, तो इस फाइल के अंदर जाते हैं और कुछ हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। जो यहाँ पे आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, CD कैलकुलेटर वर्जन 1 npm इंस्टॉल npm रन डेव। और जब आप npm रन डेव करोगे तब आपको क्या करेगा कि एक ब्राउजर मिलेगा। उस ब्राउजर के थ्रू क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जितना भी आप कोड लिखोगे उसका आउटपुट क्या कर सकते हो कि देख सकते हो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं अपना CD के बाद हम लोग लिखेंगे कैलकुलेटर, जो आपको यहाँ पे दिया गया है। इस सेम चीज को आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है। लिख लेते हैं हम लोग वर्जन 1, और इसके बाद बैकस्लैश लगा के आपको इंटर करना है, फिर आपको एलएस करना है। ताकि देखो, पहले आप जब एलएस करके चेक किए थे तो पहले आपका फाइल सिर्फ एक था, कैलकुलेटर वर्जन 1। अगर अब आप एलएस करके चेक करें तो आपके अंदर इतना सारा फाइल क्या है, आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि npm को इंस्टॉल कर लेते हैं, npm इंस्टॉल कर लेते हैं। और npm इंस्टॉलेशन होने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि ये आपका सर्वर पे डिपेंड करेगा, आपका नेटवर्क स्पीड पे डिपेंड करेगा कि आपका नेटवर्क स्पीड कितना है। ये सारे चीज हम लोगों ने कर रखा है, तो बस जल्दी से हम लोग कर लेते हैं।
आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा आपको नेटवर्क स्पीड के बेसिकली एनपीएम इंस्टॉल में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे ब्राउजर्स बहुत सारे पैकेज डाउनलोड होते हैं। जैसे डाउनलोड होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कम से कम 170 ऐसे आसपास क्या होता है, इतने सेकंड में आपको पैकेज डाउनलोड होते हैं। देखिए यहाँ 103 पैकेज आपको क्या हुआ कि डाउनलोड हुआ, 279 पैकेज 26 सेकंड में डाउनलोड होता है, इसीलिए थोड़ा सा वेट होता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अपने बूट स्ट्रैप को क्या करेंगे, लिंक करेंगे। उसको लिंक करने के लिए पहले मैं आपको वेबसाइट पे ले चलता हूँ और बूटस्ट्रैप के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि क्या होता है और क्यों इसको हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे सर्च कर देते हैं बूटस्ट्रैप। देखिए बूटस्ट्रैप आप जैसे ही सर्च करोगे तो आप फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। देखिए यहाँ पे npm i बूटस्ट्रैप आपका जो वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन जो बूटस्ट्रैप का है वो 5.3.3 है। तो जब भी आप ये वीडियो देखोगे, अगर आप वीडियो आज मतलब तुरंत देखोगे तो बात तो सही है, लेकिन जब आप कभी भी देखोगे तो ये सेम चीज आप लिखोगे कि जो भी आपका ब्राउजर में, आप पहले सबसे पहले अपने ब्राउजर पे जाओगे और ब्राउजर पे जाने के बाद आप सर्च करोगे बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप सर्च करने के बाद आपको क्या होगा कि इस ई वाले वर्जन मिलेगा। इसको कॉपी करके कहीं कहीं पेस्ट हो जाएगा, जैसे मैकबुक वगैरह में पेस्ट हो जाता है, पर विंडोज में जब आप काम करोगे तो वहां पेस्ट नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि npm i bootstrap 5.3.3 ये वर्जन आपको वहां पे लिखनी होगी। जैसे हम आपको लिख कर दिखाते हैं। और बूटस्ट्रैप क्या है, सीएसएस का एक एडवांस्ड वर्जन है। हम भी इस पे भी एक लेक्चर मैंने बना रखा है कि बूटस्ट्रैप क्या होता है, कैसे यूज होता है, क्यों इसको जरूरी है। ये सारे वीडियो मैंने एक लेक्चर में आपको बता रखा है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं आप उसको जाकर देखिए, क्योंकि हम लोगों का जो मेनली फोकस होगा वो आज अपने प्रोजेक्ट पे होगा। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, आप वहां से भी जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, लिंक करते हैं। तो लिंक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे npm लिखना पड़ेगा, npm i, इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के बाद आपको @ इसके बाद 5.3.3 और इसके बाद इंटर करना पड़ेगा। अब क्या होगा कि बूटस्ट्रैप आपको इंस्टॉल होगा। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये भी बेसिकली क्या होता है, नेटवर्क स्पीड पर डिपेंड करता है। अब हम लोग का बात आता है कि सर बूटस्ट्रैप तो हम डाउनलोड कर लिए, लेकिन हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि मेरा बूटस्ट्रैप डाउनलोड हुआ है। तो देखो पैकेट डॉट जेसन के अंदर जाओगे और यहाँ पे डिपेंडेंसीज का बात करते हैं। तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज अगर आप जब तक बूटस्ट्रैप नहीं डाउनलोड करोगे, आपको यहाँ पे दो तरह के डिपेंडेंसीज मिलेगा, एक रिएक्ट मिलेगा, एक रिएक्ट डो मिलेगा। लेकिन आप जैसे ही क्या करोगे कि बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर लोगे तो वहां पे आपको इस डिपेंडेंसीज के अंदर आपको यहाँ पे एक और डिपेंडेंसीज मिलने लगेगा जिसका नाम होगा क्या, बूटस्ट्रैप। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसके बाद क्या करते हैं कि अब हम लोग अपना ब्राउजर्स ला लेते हैं। तो सबसे पहले ब्राउजर्स लाने के लिए आपको क्या करना होगा, npm रन और आपको डेव करना होगा। इसके बाद आप इंटर करोगे तो इंटर करने के बाद आपको एक लोकल होस्ट ब्राउजर दे देता है जैसे ये, और इस चीज को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अपना ला लेते हैं। इस तरह से आपको मिलेगा। अब चलिए कुछ कोड में हम लोग वैसा चीज करते हैं जो जो हमको चीजों को जरूरत है उसको रखेंगे, बाकी सारे चीजों को क्या करेंगे, हम लोग डिलीट करेंगे। जैसे देखिए सोर्स के अंदर आते हैं, सोर्स के अंदर ही आते हैं आपको इंडेक्स डॉट सी एस एस को, इसका कुछ काम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको डिलीट कर देंगे। इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग डिलीट करेंगे। फिर ऐप डॉट जेएसएस के अंदर आएंगे और ऐप डॉट जेएसएस के अंदर आकर ये सारे चीज जो आपने ऊपर इंपोर्ट कर रखा है ये सारे चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट कर देंगे। और इसको भी जो यूज स्टेट है इसको बाद में हम लोग समझेंगे कि यूज स्टेट क्या होता है, इसको भी हम लोग हटाएंगे। फिर यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, ये वाले सारे चीज को हम लोग अपना एक कस्टम बनाएंगे तो उसको हटा देते हैं। और बेसिकली आपको इतना सारे चीज आपको यहाँ पे रखना है और कंट्रोल एस से सेव कर देना है। आप जैसे ही सेव करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ के जो भी बाई डिफॉल्ट सीएसएस था वो हट गया। हटने के बाद आपको ऐसा दिखा। फिर आपको मेन डॉट जेएसएस के अंदर जाना है और ये जो आप सीएसएस इंपोर्ट किए इस इंडेक्स डॉट सीएसएस हम जब फाइल ही डिलीट कर दिए तो अब हमको उससे क्या मतलब है, इस तरह का आपको दिखेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपने बूट स्ट्रैप को सीएसएस को क्या करते हैं कि थोड़ा सा, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, न तो नहीं करो। अब हम लोग जो मेन प्रोजेक्ट है वो ऐप डॉट जेएसएस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको लिख कर दिखा दे रहा हूँ, जैसे एक H1 में हेडिंग डालता हूँ और सबसे पहले मैं हेलो लिख कर दिखा रहा हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट जो मेरा कोड है वो काम कर रहा है कि नहीं उसके लिए। जैसे मैं कंट्रोल एस से सेव किया आपको यहाँ पे हेलो ब्राउजर पे दिख रहा है, यानी मेरा कोड जो है, मैंने जो ब्राउजर बनाया, मैंने जो इस वाले पार्ट में किया वो सारी चीज क्या है, सही है, जो कि मेरा कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब अपने हम लोग प्रोजेक्ट को शुरुआत करते हैं और प्रोजेक्ट को करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले हम लोग एक बार प्रोजेक्ट को विजुअलाइज करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे है और कैसे शुरुआत करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या है कि सबसे पहले आपको एक बॉक्स है यहाँ पे जो दिख रहा है, इस बॉक्स के अंदर क्या है कि यहाँ पे एक डिस्प्ले का अथी, आपको डिस्प्ले का एक बॉक्स है। इसके बाद आपको सारे अथी क्या है, बटन है। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत। सबसे पहले क्या करना है कि आपको
यहाँ पे मैं ब्राउज़र पे विजुअलाइज़ करवाते रहूँगा, सो डोंट वरी। आप लोग चीज़ों को समझ में आएगा, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग एक डिप बनाएँगे और जिसका नाम दे देते हैं हम कैलकुलेटर। कैलकुलेटर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो बाहर वाला जो कंटेनर हो क्या पूरा कैलकुलेटर ही है, इसलिए बाहर वाला जो डिप है उसको हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेटर ही नाम दे देते हैं। कैलकुलेटर दिए और इंटर किए तो एक डिव का शॉर्टकट तरीका होता है, आप लोग को आई होप पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप डॉट देकर आप जो भी चीज़ें लिखोगे वो उसका क्लास नेम बन जाता है। इसके अंदर क्या करेंगे कि हम लोग एक अपना इनपुट बनाएंगे बेसिकली, और इसका जो क्लास नेम हम लोग दे देंगे उसका नाम डिस्प्ले दे देंगे। डिस्प्ले देंगे और डिस्प्ले के बाद इसका जो टाइप हम लोग दे देते हैं वो टेक्स्ट दे देते हैं। ये हम लोगों ने क्या किया है सी एस एस एच टी एम एल भी यूज किया है, तो सिमिलर ही चीज। और इसको हम लोग सेल्फ क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कंट्रोल एस से सेव करेंगे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको यहाँ पे चीजें दिखने लगी। क्या हुआ यहाँ पे आपको दिखने लगा। एक बार मेन डॉट जेएसएस के अंदर आते हैं और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। ओके, ऐप डॉट जेएसएस, हाँ देखो ऐप डॉट सी एस एस वाले भी सारा सी एस एस क्या करेंगे कि हम लोग इसको हटा देंगे, क्योंकि हम लोगों को सी एस एस हम लोग खुद से डिफाइन करेंगे अपना सी एस एस। अब आते हैं ऐप डॉट जेएसएस के अंदर, आगे हम लोग चलिए। इसके बाद हम लोगों ने डिप बना लिया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे अपना क्या करना है बॉक्सेस बनाना है। तो उस बॉक्सेस के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना बटन कंटेनर बना लेते हैं, जिसमें हमारा सारा क्या होगा सारा बटन्स कंटेनर आएगा। और इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग अपना बटन्स को डिफाइन कर लेते हैं। देखिए सी, और मैं दो तीन बटन्स ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइज हो पाए। तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल एस से सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि तीन बटन्स आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि जिस तरह से बटन्स वगैरह बना लिए, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें सी एस एस अपना अप्लाई करना शुरू करेंगे और समझेंगे चीज़ों को कि सी एस एस कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। चलिए हम लोग सी एस एस के लिए ऐप डॉट सी एस एस में सीधे हम लोग अप्लाई करेंगे। ऐप डॉट सी एस एस को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इसका नाम चेंज करके कर लेते हैं ऐप मॉड्यूल डॉट सी एस एस। इसको बाद में पता चलेगा कि आखिर हम लोगों ने मॉड्यूल क्यों किया था। मॉड्यूल डॉट सी एस एस हम लोग कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर आएंगे और आने के बाद उससे पहले ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस करने के बाद इस सी एस एस को क्या करेंगे कि ऐप डॉट जे एस एस के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे ही ऐप डॉट जे एस एस के अंदर इंपोर्ट करेंगे उसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे सी एस एस अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली रिएक्ट का एक तरीका होता है, और उसको आगे हम लोग कंपोनेंट्स वगैरह में ब्रेक करेंगे तो वो सारी चीज हम लोग इसी अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, तो आपको इंपोर्ट करने का एक तरीका बता रहे हैं। यहाँ पे इंपोर्ट, इंपोर्ट के बाद आप स्टाइल्स, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप यहाँ पे जो स्टाइल्स के अलावा आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे आप अपना नाम ही रख लीजिए या कुछ भी नाम दे सकते हैं। बस मैंने यहाँ पे स्टाइल्स लिख लिया। और इसके बाद आपको लिखना है फ्रॉम। फ्रॉम के बाद आपको क्या करना है डबल कोट्स और इसके बाद बैक स्लैश। इसके बाद आप अपना यहाँ पे जो भी आपका सी एस एस फाइल है उसका नाम लिखना है ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट आपको क्या करना है सी एस एस, यहाँ पे आपको नाम लिखना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस कैलकुलेटर के अंदर हम लोग इस सी एस एस को अप्लाई करना है। तो देखिए एक अप्लाई करने का तरीका होता है जो हम बता रहे हैं, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट सिंटैक्स होगा। आप ऐसे करोगे स्टाइल्स और इसके बाद अपना क्लास का नाम दे दोगे। क्लास का नाम मेरा कैलकुलेटर था। इसके बाद हम कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं और अपना ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम लोग डॉट लगाकर क्या करते हैं कैलकुलेटर को एक्सेस करते हैं और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे सी एस एस अप्लाई करेंगे। तो इसका कुछ बॉर्डर हम लोग सेट कर देते हैं। जो बॉर्डर होगा क्या होगा 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड, और जो बॉर्डर का कलर होगा बाकी सी एस एस का काम है वो ब्लैक होगा। इसको कंट्रोल ऐसे सेव करके दिखाते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस तरह से बॉर्डर आ गया। अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर सेट करके आपको दिखा देता हूँ, तो एक्चुअली हम लोग सेट करेंगे नहीं, पर इसको मैं सेट करके दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड कलर अगर मान सपोज करते हैं हम लोग एक बार रख लिए हैं और कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, तो आप देखो यहाँ पे एक बॉर्डर बन गया है। इसका बैकग्राउंड कलर क्या है एक्वा है, लेकिन हमको बैकग्राउंड कलर रखना नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे विड्थ ले लेते हैं कुछ उसका, जो कैलकुलेटर है उसका विड्थ ले लेते हैं। और विड्थ जो हम लोग लेंगे उसका 200 पिक्सल के आसपास विड्थ लेंगे। इसके बाद हम आपको कंट्रोल सेव करके दिखाते हैं, तो देखिए विड्थ 200। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि बॉर्डर रेडियस कुछ ले लेते हैं, और बॉर्डर रेडियस कितना ले लेते हैं मान लेते हैं 5 पिक्सल सपोज।
आप इसे रैंडम कुछ भी ले सकते हो, बट एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, उस तरीके का हम यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट है वो ले रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि हम लोग कैलकुलेटर पे अप्लाई कर दें, तो कैलकुलेटर पे अप्लाई करने के बाद आपको app.js के अंदर आना होगा। अब फिर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे अप्लाई करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि डिस्प्ले के लिए भी तो हर CSS अगर अप्लाई करना है, तो CSS अप्लाई करने के लिए जो सिंटेक्स आपको हम बताएं, सेम सिंटेक्स आपको क्या करना है कि सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लिखना है। आप यहाँ पे जो भी नाम लिखोगे उस स्टाइल्स को आप एक्सेस करोगे। उसके बाद आपको डॉट लगा के अपने यहाँ पे जो भी आपका क्लास का नेम देना है उस नेम को दे दोगे। और नेम देने के बाद आप क्या करोगे कि ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर आओगे और इसको इसको क्या करोगे कि सेम चीज को आप एक्सेस करोगे और इसके अंदर सेट करोगे। जैसे मैं मार्जिन सेट कर देता हूँ, अगर मैं मार्जिन सेट कर देता हूँ 10 पिक्सल, 10 पिक्सल का मैं मार्जिन सेट कर देता, तो देखो ये बॉक्स जो अभी आपको ऊपर सटा हुआ दिख रहा है, वो थोड़ा सा बॉक्स आपको क्या होगा, अलग हो जाएगा। वो क्या होगा, अलग हो जाएगा। 10 पिक्सल देखो क्या हुआ, अलग हो गया। वेट वेट वेट, डिस्प्ले। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसका विड्थ दे देते हैं 175 पिक्सल। वेट एक्चुअली वर्क नहीं कर रहा है, लेट मी चेक। लेट मी चेक। दैट इज करेक्ट। ओके, हम लोगों ने शेव नहीं किया था शायद, हाँ हम लोगों ने शेव नहीं किया था यहाँ पे, दैट इज सेम। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। देखो आप जैसे ही मैं इसको हटा देता हूँ, पहले तब विजुलाइज करते हैं, तब हम लोग चीज़ों को कंट्रोल से सेव किया। देखो अब क्या हुआ कि थोड़ा सा आपको मार्जिन देने के बाद डिफरेंट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे विथ अपना दे देते हैं, जो सेम विथ रखेंगे 175 पिक्सल के आसपास। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कंट्रोल से सेव कर देंगे। थोड़ा सा आप देखो इसका डिस्प्ले का विथ जो जो था वो क्या हुआ, बड़ा हो गया। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज जो भी लिखेंगे उसका फ़ॉन्ट साइज हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और फ़ॉन्ट साइज हम लोग 25 पिक्सल के आसपास कर लेते हैं। देखो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसको तरह से, तो थोड़ा सा आप देखो कि इसका बड़ा हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जिस तरह से डिस्प्ले पे अप्लाई कर लिए, उसी तरह से मेन डॉट जेएस के अंदर आकर हम लोग समझते हैं यहाँ पे बटन्स कंटेनर पे। तो हम लोग क्या करेंगे कि बटन्स कंटेनर पे सेम चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे। इसको भी कॉपी करके डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग सेम चीज़ लगाएंगे। सेव करते जाइएगा, अगर सेव आप नहीं करते जाओगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप सेव करते जाओगे। और कंट्रोल भी, इसके अंदर हम लोग कंटेनर के अंदर कुछ लगाते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देते हैं और डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जस्टिफाई कंटेंट, जितना भी आप इधर बॉक्सेस देख रहे हो ना, ये सारा क्या होगा, वो सेंटर में आ जाएगा। हम लोग इसको सेंटर में ला लेते हैं। देखिए आपका बॉक्सेस क्या हुआ, सेंटर में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि सारे बॉक्सेस को रैप कर देंगे। रैप करने का मतलब सारे बॉक्सेस को बांध देंगे। सारे बॉक्सेस को क्या करेंगे, हम लोग बांध देंगे। और बांध के सेव करेंगे तो आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। बेसिकली बांधे हम इसलिए क्योंकि जब हम अलाइन आइटम, जब आगे जाकर कुछ हम लोग सेट करेंगे तो ये बॉक्सेस क्या होगा कि जितना होगा बॉक्सेस का साइज वो इसमें आएगा और बाकी सारे बॉक्सेस क्या होगा, नीचे आ जाएगा। वो चीज आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम थोड़ा सा बॉक्सेस और बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, ऐप डॉट जेएसएस के अंदर जाते हैं और थोड़ा सा नंबर ऑफ बॉक्सेस और हम इंक्रीज कर देते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा।
इतना हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं कि बटन्स कंटेनर पे अप्लाई कर ले। अब बटन्स पे अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। हर एक बटन्स का साइज वाइज थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको भी बड़ा करते हैं। तो करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना क्लास नेम लगा देते हैं, सॉरी। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल्स डॉट बटन ही रखते हैं। और इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों को सारे बॉक्सेस पे लगाना है। देखिए हम लोगों ने सारे बॉक्सेस पे क्या किया, अपना क्लास को अप्लाई कर दिया। अब हम लोग ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस के अंदर आएंगे और यहाँ बटन्स को एक्सेस करेंगे। और इसका थोड़ा सा हम लोग हाइट 45 पिक्सल रख लेते हैं। इसके बाद इसका हम लोग विड्थ जो होगा उसको हम लोग क्या करते हैं कि 45 पिक्सल रख लेते हैं। और इतना सेव करके आपको दिखाते हैं। देखिए क्या हुआ, बॉक्स आपको एक साइज में आया और जो बॉक्स बचा वो नीचे आ गया। अगर आप इस फ्लेक्स रैप को नहीं करोगे ना तो आप कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए बेसिकली हम लोगों ने क्या था, फ्लेक्स रैप। अब थोड़ा सा हम लोग गैप दे देते हैं बॉक्सेस में ताकि बॉक्सेस अच्छा दिखे। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मार्जिन ले लेते हैं। और मार्जिन जो लेंगे हम लोग वो 3 पिक्सल को ले लेंगे, क्योंकि टॉप लेफ्ट राइट सब अप्लाई हो जाएगा। और देखो इस तरह से आपको बॉक्सेस यहाँ पे दिखने लगेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि कुछ कुछ पार्ट आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि कुछ कुछ पार्ट हम लोगों ने कैलकुलेटर का क्रिएट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं कुछ और पार्ट्स को क्रिएट करते हैं और समझते हैं बेसिकली कंपोनेंट्स वगैरह क्या होता है, कैसे हम चीजों को समझेंगे, वो सारे चीज अब देखते हैं यहाँ पे। तो देखो हम लोगों ने क्या किया कि सारे यहाँ पे क्या किया कि ऐप डॉट जेएसएस के अंदर गए और सारे चीज हम लोगों ने डिफाइन किया, सारे सीएसएस प्रॉपर्टी भी अप्लाई की। पर क्या ये सही तरीका है कि सारा चीज हम लोग ऐप डॉट जेएसएस के अंदर ही करें? नहीं। इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करते हैं। तो कंपोनेंट्स क्या होता है, अगर वो चीज आपको देखना है तो आपको वो थ्योरी क्लास में आपको पता चलेगा। अभी हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट वाले पार्ट पे फोकस करते हैं। आप जब थ्योरी क्लास जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपोनेंट क्या होता है, कैसे ब्रेक होता है, कैसे चीजों को हम लोग डिवाइड करते हैं, वो सारी चीज आप वहां जाकर देख लोगे। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं यहाँ पे कंपोनेंट बनाते हैं। तो देखो जो मेन कैलकुलेटर वाला चीज है उसको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि वो एक मेन पार्ट है, मेन है ऐप का। जो एक बाहर वाला जो बॉर्डर दिख रहा है वो तो मेन ऐप में चल सकता है। बाकी हम लोग दो चीज अलग कर सकते हैं, यहाँ एक डिस्प्ले अलग कर सकते हैं, एक सारा बटन्स अलग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सोर्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक कंपोनेंट्स बनाते हैं। एक कंपोनेंट्स बनाते हैं और इस कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डिस्प्ले नाम का एक अपना JSX फाइल बनाते हैं। JSX बेसिकली जावास्क्रिप्ट। हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले डॉट JSX करते हैं और इसको एंटर करते हैं। इसके अंदर हम लोग फंक्शन बनाते हैं। अब फंक्शन बनाने का बहुत सारा तरीका होगा, जो मेरे साथ जावास्क्रिप्ट किए होंगे उनको पता होगा कि फंक्शन बनाने का बहुत सारा तरीका होता है। तो मैं एक इस तरह का फंक्शन, इस तरह के फंक्शन बना रहा हूँ। आप देखोगे बेसिकली इसको एरो फंक्शन भी बोल सकते हो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे डिस्प्ले को। और इसके अंदर हम लोग क्या रिटर्न करवाएंगे, अपना जो डिस्प्ले वहां पे लिखे हुए हैं ऐप डॉट जेएसएस के अंदर जाएंगे और इस वाले पार्ट को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C, और इसको डिलीट कर देंगे। और डिस्प्ले डॉट जेएसएस के अंदर आकर क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग इसको रिटर्न करवा देंगे। देखिए अब ऐप डॉट जेएसएस के अंदर जाएंगे और ऐप डॉट जेएसएस के अंदर जाकर हम लोग क्या करेंगे कि डिस्प्ले को कॉल करेंगे। डिस्प्ले को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। और यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं। देखिएगा सेव करते ही क्या हुआ कि आपको जो इस तरह का इधर आउटपुट दिख रहा था, तो सारे आउटपुट खत्म हो गए। बेसिकली सारे आउटपुट खत्म क्यों हुए उसको समझते हैं हम। देखिए सारे आउटपुट इसलिए खत्म हुए क्योंकि हम लोग ने जो CSS अप्लाई किया था वो ऐप के अंदर अप्लाई किया था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि अब ऐप से हटाकर उसको क्या किया, डिस्प्ले के अंदर डाल दिया। तो इसका जो CSS है वो CSS को भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस पार्ट में ऐप डिस्प्ले के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग डिस्प्ले के अंदर क्या करते हैं कि यहाँ पे अपना CSS को इंपोर्ट करते हैं।
यहाँ पे थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग आपको करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव करते हैं। देखिए सेव करते ही क्या हुआ कि आपको एक और एरर आया। एरर यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने ऐप को जो था वो दूसरे फोल्डर में एक्सेस करा। तो दूसरे फोल्डर में आप जब भी एक्सेस करोगे चीजों को इंपोर्ट करके, तो यहाँ पे आपको डबल डॉट लगाना पड़ेगा। इसके बाद हम कंट्रोल एस करेंगे तो क्या हुआ, वो चीजें वापस आ गई। तो क्या ये सही तरीका है? ये सही तरीका है कि हम लोग ऐप का जो मॉड्यूल था, जो ऐप का मॉड्यूल था वो क्या है कि डिस्प्ले के मॉड्यूल में भी वही सेम चीज हम लोगों को एक्सेस करना है। तो ये एक जावास्क्रिप्ट में इस सही तरीका, रिएक्ट जब आप लिखते हो प्रोग्राम तो इस सही तरीका नहीं होता है। हर कोई चाहता है कि जैसे इसका डिस्प्ले है तो इसका खुद का एक सीएसएस मॉड्यूल हो, इसका खुद का एक सीएसएस अपना पार्ट हो, जाके तो आप जो अपना कॉल करे उस सेम चीज को कॉल करे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि डिस्प्ले के अंदर जाकर हम लोग इसका एक खुद का अपना मॉड्यूल इसको डिसाइड कर डिफाइन कर देते हैं। जैसे डिस्प्ले डिस्प्ले डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, अब इसको हम लोग सेट करते हैं और इसके अंदर ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस के अंदर जाकर ये वाला जो डिस्प्ले वाला पार्ट था इसको कॉपी करके इसके यहाँ से डिलीट करेंगे और डिस्प्ले डॉट मॉड्यूल के अंदर आकर क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके अगर हम सेव करते हैं और इस ऐप मॉड्यूल को भी सेव करते हैं तो आपको अभी कोई, देखो अभी यहाँ सा जो भी सी अथी था, आपको जो भी सी एस एस अप्लाई था वो सारा सी एस एस क्या हुआ, हट गया। क्यों हटा? क्योंकि हम लोगों ने जो डिस्प्ले डॉट जेएसएस के अंदर सी एस एस अभी कॉल किए हैं वो बेसिकली क्या ऐप का है। ऐप का है तो ऐप में से हम लोग क्या किए, देखो ऐप मॉड्यूल में से क्या किया, डिस्प्ले को हटा दिए, इसलिए क्या हुआ कि सी एस एस हट गया। लेकिन अब क्या करेंगे, अब जो यहाँ पे ऐप है, जो ऐप है उसको ऐप के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, बस डिस्प्ले लिख देंगे, आपको फिर से सेम चीज आ जाएगा। अब कंट्रोल एस सेव करते, देखो फिर एरर आया क्योंकि हम लोगों ने डबल डॉट लगाया था और डबल डॉट होता है दूसरा फाइल और यहाँ पे सेम फाइल है। कंट्रोल एस से सेव किए फिर आपको वही वापस हुआ। तो जिस तरह से हम लोग क्या किए कि डिस्प्ले को एक अपना खुद का मॉड्यूल दिए, खुद एक कंपोनेंट्स बनाकर उसको अलग किए, उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो सारे बटन्स कंटेनर है, इस सारे बटन्स कंटेनर को क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक्सेस कर अलग कर सकते हैं, इसको भी एक अलग कंपोनेंट्स देते हैं। तो चलिए हम लोग देते हैं एक अलग कंपोनेंट्स और इसको भी हम लोग क्या करते हैं कि इसका भी एक खुद का मॉड्यूल, एक खुद का सीएसएस इसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे देंगे बटन्स कंटेनर, यहाँ पे नाम देंगे हम लोग क्या, बटन्स कंटेनर डॉट जेएसएक्स। जेएसएक्स इसको क्या करते हैं कि हम लोग सेव करते हैं और इसके इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे कि सेम फंक्शन बनाएंगे, बटन्स कंटेनर, और इसके अंदर भी हम लोग सेम चीज करने वाले हैं, एक्सपोर्ट। इसके अंदर भी क्या रिटर्न करेंगे, सारे बटन्स हम लोग रिटर्न करने वाले हैं। तो ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर जाकर क्या करेंगे, सारे बटन्स को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको हम लोग डिलीट कर देंगे और डिलीट करके इसको क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। सेव करते हैं और इस बटन्स कंटेनर के अंदर आकर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे और इसको भी हम लोग सेव करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि ऐप डॉट जेएसएस के अंदर आकर हम लोग यहाँ पे बटन्स कंटेनर को कॉल कर लेते हैं। बटन्स कंटेनर को कॉल करेंगे और इसको जैसे ही कंट्रोल इससे सेव करेंगे, अब आप अब आपका क्या हुआ कि सारा खत्म हो गया। सारा खत्म इसलिए हो गया क्योंकि हम लोगों ने सी एस एस अप्लाई जो सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इस ऐप को हम लोग क्या करते हैं, इस बटन्स कंटेनर के अंदर ले चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे फिर डबल डॉट लगा देते हैं क्योंकि नेक्स्ट दूसरे फाइल में हम लोग क्या करें, इसको कॉल करें। इसको जैसे ही कंट्रोल एस से सेव करेंगे आप देखोगे कि फिर से आपका बटन आ जाएगा। लेकिन अब इसका हम लोग एक खुद का मॉड्यूल हम लोग क्या करते हैं कि इसका खुद का एक मॉड्यूल अपना डिफाइन कर देते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने डिस्प्ले का किया इस तरह से इसको खुद का एक मॉड्यूल हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बटन कंटेनर डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, इंटर करेंगे
और इसके अंदर आएंगे ऐप डॉट मॉड्यूल, और ये दोनों बटन्स का ही है, तो दोनों यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, फिर इस वाले अंदर आएंगे, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल भी पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम लोग सेव करेंगे और ऐप मॉड्यूल को भी सेव करेंगे, तो क्या होगा कि आपका बटन इस तरीके का आ जाएगा। लेकिन इसमें हम लोगों को घबराना नहीं है। फिर इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अपना बटन्स कंटेनर को कॉल कर लेंगे। बटन्स कंटेनर, और यहाँ से डबल डॉट एक हटा देंगे क्योंकि सेम फाइल में, और कंट्रोल इससे सेव करेंगे, तो फिर मेरा वापस उसी तरह से आ गया। अब हम लोग यहाँ तक क्या किए कि हर एक कंपोनेंट्स को देखो, ऐप डॉट जेएसएस के अंदर अगर अब हम लोग जाकर देखते हैं तो क्या हुआ कि अब इस सीधे पता चल रहा है कि नहीं, इसका कंपोनेंट्स वहाँ है, बस यहाँ पे कॉल हुआ है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का लिखने जो अथी है, रिएक्ट जो लिखने का मेन जो अथी लाइब्रेरीज है, उसका यही फायदा होता है कि आप सारे चीज को अलग अलग कंपोनेंट्स में कॉल ब्रेक कर लो, और फिर क्या करो कि आप एक मेन फाइल के अंदर सिर्फ चीजों को कॉल करो और डेटा को खुद के खुद अंदर क्या करेगा, रेंडर कर देगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे देखो, हम लोग क्या करते थे जावास्क्रिप्ट में, जैसे मैंने एक गेम बनाया था, उस गेम में आप क्या देखे थे कि हम लोगों ने 9 बॉक्सेस चाहिए थे, तो 9 बॉक्सेस को क्या किए थे, डिफाइंड किए थे। जैसे आप ये बटन्स कंटेनर के अंदर अगर हम लोग आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों को क्या है, अभी 5 बटन है, तो 5 बार हम लोगों को क्या करना पड़ा, चीजों को डिफाइंड करना पड़ा। तो क्या यह सही तरीका है? अगर मान लीजिए कि अभी हमको 5 6 बटन्स चाहिए, तो हम चीजों को तो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सही तरीका है? तो नहीं, ये सही तरीका नहीं है। तो हम लोग इसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो हम आपको एक जावास्क्रिप्ट में मैप मेथड्स पढ़ाए थे, अगर आपको याद हो, अगर याद नहीं हो तो आप उस लेक्चर को जाकर विजिट कर सकते हो, देख चीजों को सीख सकते हो, और वहीं से हम लोग क्या करेंगे कि मैप मेथड्स यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं और इसको चीजों को समझते हैं। और हम लोग एक साथ क्या करेंगे कि बहुत सारा बटन्स को क्या करेंगे कि अपना यहाँ पे कॉल कर देंगे और क्रिएट करेंगे सीधे। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अपना मैप मेथड्स को अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे अपना मैप मेथड्स को अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए, उस मैप मेथड्स को लिखने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि सारे बटन्स को नेम आपको क्रिएट करने होंगे। क्या करने होंगे, नेम क्रिएट। चलिए उससे पहले हम आपको दिखाते हैं। वेट वेट, एक चीज हम लोग और अच्छे से समझते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, सारे बटन्स को समझेंगे। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बटन्स का नाम हम लोग क्या करते हैं कि अपना लिख लेते हैं। जैसे नाम लिखने का मतलब, मैं अगर आपको यहाँ पे ले जाऊं इस वाले फाइल पे, देखो सी, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, +3 4, ये सारी चीज क्या करना पड़ेगा, एक एक एरो, एक क्या करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे एरे पास करना पड़ेगा। तो उस एरो को थोड़ा सा हम लोग अपना टाइम बचाते हुए क्या करते हैं कि जहां पे हम लोगों ने नेक्स्ट फोल्डर लिखे थे, उस फोल्डर से क्या करते हैं कि इस सारे एरो को क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं। अगर आप चीजों को चाहोगे तो लिख सकते हो, पर उतना अभी हम लोग टाइम नहीं लेते कि चीजों को समझने पर टाइम देते हैं। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ दूसरे प्रोजेक्ट से, कैलकुलेटर का ही दूसरे प्रोजेक्ट से क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो सो वेट, देखो ये वाले जो फाइल था आपको, ये मैं दिखा रहा हूँ बड़ा करके, ये वाले बेसिकली जो है चीजें हम लोगों को कॉपी करना था, क्योंकि हम लोग वहाँ उतना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, पर उतना लिखना कोई सही तरीका नहीं है। हम लोग यहाँ से सीधे क्या करते हैं कि हम लोग अपना यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। चलिए कॉपी कर लिए। अब कॉपी करने के बाद क्या करते हैं कि हम लोग वापस से अपना फाइल में आ जाते हैं और सेम फाइल को हम लोग खोल लेते हैं। तो हम लोग का था क्या, कैलकुलेटर क्लास था हम लोगों का फाइल। तो कैलकुलेटर क्लास को हम लोग ओपन कर लेते हैं और सेम फाइल पे हम लोग यहाँ पे अपना आ गए, और फिर ब्राउजर्स को भी ओपन कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को
यहाँ बस यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उसको पेस्ट कर देंगे। देखिए इस तरीके की चीज़ों को क्या किए, हम यहाँ पे पेस्ट कर दिए। सारा बटन्स का बेसिकली नाम है, तो हम लोग चीज़ों को पेस्ट कर दिए क्योंकि हम लोग एक बार में चाह रहे हैं सारा बटन्स अपने क्रिएट करना है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बटन क्रिएट करेंगे, मतलब कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बटन्स नेम लेंगे और बटन्स नेम डॉट मैप क्या करेंगे, बटन्स नेम डॉट मैप। और मैप करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर जाकर हम लोग क्या करेंगे कि अपना बटन्स नेम को पास कर देंगे। बटन्स नेम को पास करेंगे और इसको बटन्स नेम को पास करने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग अपना एरो फंक्शन बनाएंगे और इस एरो फंक्शन के अंदर ये वाले बटन्स जो आपको एक बटन्स दिख रहा है, इस बटन्स को क्या करेंगे हम लोग पास कर देते हैं। देखिए पास करते हैं और बाकी सारा बटन्स को क्या करेंगे हम लोग डिलीट कर देंगे। और जैसे ही कंट्रोल एस से हम सेव करेंगे, वेट वेट, बटन्स नेम, ओके ओके, हम लोगों को फिर से थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा। वेट वेट, क्या करते हैं टर्मिनल के अंदर जाते हैं, न्यू टर्मिनल के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम लोग एलएसएस चेक करते हैं। इसके बाद हम लोग सीडी करेंगे, फिर से ब्राउजर लाना पड़ेगा। हम लोगों ने स्पेलिंग गलत कर दिया था यहाँ पे, इसी वजह से ऐसा हुआ था। देखिए हम लोगों को लोकल होस्ट मिल गया, इस लिंक को फॉलो करते हुए जाएंगे और यहाँ पे जब देखेंगे तो देखो आपका सारे बटन्स क्या हुआ यहाँ पे क्रिएट हो गया। लेकिन ये बटन्स के अंदर आपको क्या आ रहा है, अभी सी लिखा हुआ आ रहा है। तो इस बटन सी क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, अभी सी डाला है। और इस सी की जगह हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाकर और इसके अंदर अगर हम बटन्स का नेम पास कर दे, बटन्स का नेम पास कर दे, तो आपके अंदर क्या होगा कि सारे बटन्स के जो नेम होंगे वो आ जाएंगे जैसे ही सेव करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सारे बटन्स का नाम दिखने लगा। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया कि पार्ट वन पूरे के पूरे कंप्लीट कर दिए, डिस्प्ले बना लिया। अब इस कैलकुलेटर को फंक्शनिंग बनाना है। तो इस कैलकुलेटर को फंक्शनिंग बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर जो लाएंगे पार्ट टू, उसमें देखेंगे। न तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और उतना ज़्यादा लंबा लेक्चर आपको इनकन्वीनियंस होगा देखने में एक बार में चीज़ों को समझना। तो इसको हम लोग दो पार्ट में करते हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। अगर आपको इस तरह का प्रोजेक्ट और चाहिए तो आप कमेंट कर दो, मैं इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट आपके लिए लाएंगे। थैंक यू।